Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start new chapter, chapter 5, magnetism. The topics are bar magnet and its properties. Second, current loop as a magnetic dipole and dipole moment. Third, current solenoid equivalent to bar magnet. Fourth, bar magnet and its dipole moment. Magnetism. मैग्नेटिज्म मैग्नेट से रिलेटेड है। मैग्नेट, जैसा कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि नॉर्दर्न मैग्नीशिया में मिला था और ये ऐसा एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि दूसरे कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और अगर इस सब्सटेंस को सेम ऐसे ही एक सब्सटेंस के पास रखा जाए तो वो उसको रिपेल करेगा या उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते थे? ऐसे सब्सटेंस को कहते थे मैग्नेट। और मैग्नेट में मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी प्लेस पर रखने पर या किसी जगह पर रखने पर वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक रीजन बना लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। जैसे कि ये मैग्नेट को हम रखेंगे तो ये अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक रीजन बना लेगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई दूसरा सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस? मैग्नेटिक सब्सटेंस एंटर करेगा या फिर दूसरी मैग्नेट एंटर करेगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से जैसे ही वो एंटर करेगी तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो इसके थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये जो रीज़न है जिसमें कि ये उस पर फोर्स लगा सकता है, ये किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस पर फोर्स लगा सकता है, इस रीज़न को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिज्म। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो मैग्नेटिज्म है वो मैग्नेट से तो बनता ही बनता है, उसके अलावा ये हम करंट कैरिंग कंडक्टर से भी बना सकते हैं। ऑस्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू भी क्या बनाया जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है। और वहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट मीन्स उसके पास क्या है? मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये थी मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि अर्थ भी क्या है? एक नेचुरल मैग्नेट है, क्योंकि अर्थ के अंदर भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट है। यानी कि अर्थ के अंदर इस तरीके से बहुत बड़ा सा मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब किसी भी एक मैग्नेट को धागे से बांधकर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करता है। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि अर्थ के अंदर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक बड़ा सा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जब हम अर्थ के ऊपर किसी दूसरे मैग्नेट को हैंग करते हैं तो इस हैंग्ड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल के थ्रू अट्रैक्ट होगा और जो इसका साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या नॉर्थ साउथ पोल के डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन करती है। सेकेंड है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा जो है वो अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इस मैग्नेट का अगर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं नॉर्थ पोल से वो किस तरफ टर्मिनेट होंगी? वो साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट होंगी, क्योंकि अब यहाँ पर दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल उनको सामने ही मिल रहा है तो वो वहीं टर्मिनेट हो जाएंगी बजाय इसमें पीछे जाने के। तो इस तरीके से ये क्या करेंगी? इसको अट्रैक्ट करेंगी।
और ऑपोजिट पोल में क्या होता है कि ये जो नॉर्थ पोल है, अगर हम इसको भी यहाँ पर नॉर्थ पोल पर रख दें तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी उसको टर्मिनेट कहाँ पर होना है, उसको टर्मिनेट होना है साउथ पोल पर। लेकिन सामने क्या है, सामने तो नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पर टर्मिनेट नहीं हो सकती, तो वो साउथ पोल को ढूंढती हुई पीछे ही जाएगी। तो ये यहाँ पर पीछे की तरफ चली जाती है। इसी तरीके से ये वाली जो लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी पीछे की तरफ चली जाती हैं। तो ये एक दूसरे पर एक फोर्स क्रिएट करती हैं और इस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये जस्ट आपको ऐसा फील होता है जैसे कि कोई रबड़ बैंड है और रबड़ बैंड स्ट्रेच हो रहा है, तो इस तरीके से वो एक दूसरे पर एक फोर्स लगाती हैं जिसकी वजह से ये पोल्स कभी भी मीट नहीं कर पाते हैं और ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर में ही होते हैं और इन पोल्स को हम कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। एक मैग्नेट के आप चाहे कितने भी पार्ट्स क्यों ना कर दें, आप नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते हो। जब भी हम पार्ट करेंगे एक नया पोल वहाँ पर बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर अगर इसको बीच से सेपरेट कर दिया है तो इस हिस्से में अगर हमारा नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा, यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो पोल्स को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। अ मैग्नेट कैन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इन अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई भी मैग्नेट किसी अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर सकता है। जैसे कि अगर एक मैग्नेट को आप किसी एक आयरन सब्सटेंस के साथ बहुत लंबे समय तक बांध के रख दें तो उस समय के बाद वो आयरन पीस भी एक मैग्नेट बन जाएगा, यानी कि मैग्नेट ने अपना मैग्नेटिज्म उसके अंदर इंड्यूस्ड कर दिया है। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। रिपल्शन होता है वो क्या है, मैग्नेटाइजेशन मीन्स कोई भी बॉडी मैग्नेटाइज्ड है या नहीं है, ये हमें इसका जो श्योरेस्ट टेस्ट है या इसका जो प्रूफ है वो बनता है रिपल्शन से। क्योंकि अट्रैक्शन के लिए तो और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रही हो प्रॉपर्टी, वो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा हो, लेकिन जो रिपल्शन है वो रिपल्शन तभी होगा जब सेम पोल्स होंगे। तो ये जो रिपल्शन है, रिपल्शन अगर कोई बॉडी शो कर रही है तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये वहाँ पर मैग्नेटाइज्ड होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा वो सब्सटेंस अगर वो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिपेल कर रहा है तो। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स अगर हम पेपर पे किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है स्ट्रेट पैरेलल लाइंस में एरो लगाकर। सेकंड जो डायग्राम है जिसमें कि क्रॉस आप देख रहे हैं, तो क्रॉस का मतलब होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर प्लेन के अंदर है। जैसे कि हम कोई एरो जब ड्रॉ करते हैं तो वो एरो आपको ऐसे होता है, तो जब एरो किसी पेपर के अंदर जाएगा तो हमें क्या दिखेगा, हमें सिर्फ क्रॉस दिखेगा। तो इसका मतलब है क्रॉस ये शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन ऑफ पेपर पर परपेंडिकुलर है अंदर के साइड। सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, यानी कि इस प्लेन के अंदर है। और उस वो एरो जब बाहर की तरफ आएगा तो हमें सिर्फ डॉट दिखाई देगा, क्योंकि ये यहाँ पर डॉट है। ये जो एरो मैं अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर सिर्फ हमें डॉट मिलता है इस आगे वाली टिप पर, तो हमें सिर्फ डॉट यहाँ पर दिखाई देगा। तो डॉट का ये मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर प्लेन पर परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आते हुए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरीके से कोई भी अगर करंट कैरिंग लूप है और उस करंट कैरिंग लूप में करंट को देखने के दो तरीके हैं। अगर आप उसको एक साइड से देखते हैं तो अगर सपोज करिए कि जिस साइड से आप देख रहे हैं उस साइड से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखता है, तो वो साइड होती है साउथ पोल, यानी कि वो साइड आपको साउथ पोल की तरह बिहेव करेगी। अब आप दूसरी साइड से जब उसी करंट कैरिंग लूप को देखोगे तो उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो साइड जो है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगी।
यानी कि ये हमारे देखने के तरीके पर डिपेंड करेगा या करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि वो साउथ पोल बनाता है या फिर नॉर्थ पोल बनाता है। तो एक ही लूप में करंट के दो अलग अलग डायरेक्शन पॉसिबल हैं। एक साइड से आप देखते हो तो वो क्लॉकवाइज करंट है, दूसरे साइड से देखते हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो जिस तरफ करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वो साउथ पोल बन जाएगा, और जहाँ पर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग लूप में दो पोल हैं ही नहीं, वो सिर्फ करंट के डायरेक्शन की वजह से दो पोल वहाँ पर बन रहे हैं। तो जब दो पोल है ही नहीं तो हम उसको सेपरेट कैसे करें, तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये सिर्फ करंट कैरिंग कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, या फिर हम कहें कि मूविंग चार्ज की वजह से ये हमें शो होता है कि साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है। मूविंग चार्ज अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल है, और अगर मूविंग चार्ज एंटी क्लॉकवाइज है, मूविंग चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी, तो अगर जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है तो हमारा बनता है साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो बनता है नॉर्थ पोल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट है किसका, करंट का और एरिया का। तो एरिया और करंट का जो प्रोडक्ट है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसका जो यूनिट होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, करंट एंड एरिया का प्रोडक्ट है। m इक्वल्स टू आई ए। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है जो कि उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, और इसका यूनिट है एस का एसआई यूनिट, आई का यूनिट एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, सो एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक टिप दे रखा है आपको मैग्नेटिक पोल्स के बारे में। When we look at one side of the loop carrying current, if the current is in anti-clockwise direction, then that side of the loop behaves like a magnetic north pole, and if the current is in clockwise direction, then that side of the loop behaves like a magnetic south pole. So I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है करंट सोलेनॉइड एज अ मैग्नेटिक डायपोल और बार मैग्नेट। किसी भी सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। तो जिस साइड उसका करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है वो साउथ पोल बन जाता है, और जिधर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है वो नॉर्थ पोल बन जाता है। तो जब इसमें दो पोल्स क्रिएट हो गए तो इसका मतलब है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी, और जब ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी और साउथ पोल की तरफ बनेंगी। अब यहाँ पर अगर हम इसके अंदर एक आयरन का पीस इंसर्ट कर दें तो वो आयरन का पीस भी मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिज्म या इसका मैग्नेटाइजेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आयरन पीस से हम इसके मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं। करंट का अमाउंट हम और ज़्यादा करके, करंट के अमाउंट को हमने और ज़्यादा कर दिया तो भी हम इसका मैग्नेटिज्म बढ़ा सकते हैं। और इस सोलेनॉइड में ये जो लूप्स हैं या जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको और ज़्यादा बढ़ाकर भी हम इसमें मैग्नेटिज्म को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आप सभी लोगों ने देखा है। बार मैग्नेट क्या होता है कि इसमें एक मैग्नेट है जिसमें कि आपके दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। बार मैग्नेट में जो दोनों पोल्स हैं वो कभी भी मैग्नेट के बिल्कुल एंड पॉइंट पर नहीं होते हैं। जो भी पोल्स हैं वो मैग्नेट के एंड पॉइंट पर नहीं होते हैं, बल्कि एंड पॉइंट से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। तो एंड पॉइंट मतलब मैग्नेट की जो टोटल लेंथ है, यानी कि उनके एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक लेंथ। The line joining the poles of the magnet is called magnetic axis। और जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, जैसे कि ये आपकी एक मैग्नेट है,
ठीक है। तो इसमें यहाँ पर है आपका नॉर्थ और यहाँ पर है साउथ। तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी मैग्नेट की उसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक लेंथ, और इसके नॉर्थ से साउथ तक की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो टोटल लेंथ को बोलेंगे ज्योग्राफिक लेंथ, और मैग्नेट जो पोल्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक लेंथ या फिर मैग्नेटिक एक्सिस। सो द लाइन जॉइनिंग the poles of the magnet is called magnetic axis. Second, the distance between the poles of the magnet is called magnetic length of the magnet. The distance between the ends of the magnet is called geographic length of the magnet. The ratio of magnetic length and the geographic length is nearly 0.80. मैग्नेटिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स of equal and opposite strength separated by a finite distance is called magnetic dipole. मैग्नेटिक डायपोल सेम वैसे ही जैसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल क्या होगा? एक पोल की स्ट्रेंथ और उन दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल। The magnitude of dipole moment is the product of pole strength m and the separation 2L between the poles। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको कि m से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उन दोनों पोल्स में से किसी भी एक पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और उन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2L, ये है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा इसका एम्पियर मीटर, इसका एसआई यूनिट है। सो एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, जिसको हम यहाँ पर आई कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो आपका साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह है, आपको मैग्नेटिक पोल्स के बारे में याद नहीं रखना है, मैग्नेटिक डायपोल के बारे में इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है m equals to m2l, where m is the magnetic strength and 2l is the separation between the two poles of the magnet. Thank you.